नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में कोविड-19 से 148 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6096 हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक और बस कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में लागू रात के कर्फ्यू के दायरे से बाहर। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी 2 समूहों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों दिन शाम 3 बजे बैठक करेंगे। मंगलवार को 21 तथा बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि श्री मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ट्वीट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली बातचीत का कार्यक्रम देते हुए यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री किस राज्य के मुखिया से किस दिन बात करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 17 जून को बिहार और कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का चौथा चरण मई में समाप्त होने के साथ 1 जून को देश भर में पाबंदियों को हटाने के लिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद से देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से शुरू हुआ था। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से श्री मोदी 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ 20 मार्च, 2, 11 और 27 अप्रैल और 11 मई को बैठक कर चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में 148 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6096 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 230 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में 3316 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इधर गया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। औरंगाबाद जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के 7 कर्मियों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अर्धसैनिक बलों में संक्रमण का ये पहला मामला है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 1,16,671 नमूनों की जांच की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में अभी कोरोना के 2,691 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इसके साथ ही इन सभी के संपर्कों की पहचान कर कोरोना की जांच कराई जा रही है। राज्य में अब तक 4,250 प्रवासियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 14 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा रोहतास और भागलपुर में 13-13, मधुबनी में 10, कटिहार में 9, बक्सर, सहरसा तथा समस्तीपुर में 8-8, सारण, कैमूर, पटना, जहानाबाद तथा सीवान में 7-7, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में 4-4, नालंदा, अरवल, सीतामढ़ी तथा औरंगाबाद में 3-3, भोजपुर, लखीसराय, बांका और पूर्वी चंपारण में 2-2, जबकि वैशाली, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, जमुई, खगड़िया, गया और पूर्णिया में 1-1 नए मरीज मिले हैं। इधर पटना जिले में 5 कंटेनमेंट जोन को सामान्य क्षेत्र में बदल दिया गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चिकित्सकों ने लोगों से सैनिटाइजर तथा साफ सफाई के अन्य साधनों को अपनाने को कहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें।
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि जिन घरों में बुजुर्ग कोविड-19 से संक्रमित हों, उन्हें बचाव के अधिक साधनों के उपयोग की जरूरत है। यंगस्टर्स को होगा तो वो शायद जैसे चीटी काटी है उन कईयों को पता भी नहीं चलेगा हो गया। सो दे आर द फ्रंट लाइन फाइटर्स। तो यंगस्टर्स को ध्यान देना है कि वो घर पे एल्डरली के साथ इंटरेक्ट ना करें। हो सकता है उनको हो जाए और पता ना चले, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, वो वायरस को अटैक करके खत्म कर देते। तो जब वो घर आए तो बड़े बुजुर्गों से दूर रहें, उनके साथ खाना भी ना खाएं और दोनों मास्क पहन के रहें। अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ तो ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण होने से घबराने की जरूरत नहीं है। सभी मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर और एक कैटेगरी है जिनको सांस फूलता है, जिनका सैचुरेशन कम होती है, उनको भी हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, जिनमें हमें डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज करना है। तो 80% घर पे ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक में चाहे सिम्टम हो ना हो, वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं कि कुछ हो ना जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक और बसें कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में लागू रात के कर्फ्यू के दायरे से बाहर हैं और इनके आवागमन में बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि गत 3 मई को पूर्णबंदी की अनेक पाबंदियां हटाने संबंधी आदेश में रात में 9 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि हाईवे पर माल ढुलाई के लिए चलने वाले ट्रक और यात्री बसें इसके दायरे में नहीं आती। साथ ही आवश्यक सेवाओं के मामले में भी ये कर्फ्यू लागू नहीं होता। पत्र में यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों और बसों में आने वाले जो यात्री अपने घर जा रहे हैं, वे भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में फंसे 180 श्रमिक विशेष विमान से पटना पहुंचे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बेंगलुरू के पूर्ववर्ती छात्रों ने इन श्रमिकों को स्पेशल विमान के जरिए पटना भेजा है। ये सभी कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और सुपौल जिलों के रहने वाले हैं। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फंस गए थे। शुक्रवार को पटना पहुंचने पर इन सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद परिवहन विभाग की बसों से इन्हें इनके गृह जिलों में भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 3,08,993 हो गई है। वहीं देश में इस महामारी से 8,884 लोगों की मृत्यु हुई है। सुखद बात यह है कि संक्रमित मरीजों में से आधे से अधिक यानी 1,54,000 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाने वाले व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया है। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे कारोबारी जिन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे कारोबारी जिन पर टैक्स बकाया है, उन्हें अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले वैसे कारोबारी जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न 6 जुलाई तक नहीं भरेंगे, वे इसके बाद 9% पर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आज सुबह पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से तेज वर्षा की संभावना है। इस समय राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित किशनगंज जिले के ऊपर से ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही इन क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है। इधर अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार मानसून की बारिश से जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस वर्ष मानसून को देखते हुए जल जमाव से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम ने मिलकर राजधानी के सभी छोटे और बड़े नालों की सफाई पूरी तरह कर ली है। इस बैठक में शामिल आपदा प्रबंधन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए पहले चरण में राज्य के 7 जिलों का चयन किया गया है।
इन जिलों में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेतिया, कटिहार, गोपालगंज और सुपौल शामिल हैं। इन जिलों में एसडीआरएफ की एक टीम जबकि पटना में 2 टीमें तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा सहरसा, अररिया और किशनगंज को भी बाढ़ के संभावित क्षेत्र में रखा गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने पठन पाठन के लिए स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि केंद्र के गाइडलाइन पर राज्य भर के स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से स्कूलों के सुरक्षित संचालन को लेकर राय मांगी गई थी। इन सुझावों में ज्यादातर ने स्कूल नहीं खोलने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने संभावना जताई है कि जुलाई के अंत तक स्कूलों के संचालन को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई बाधित हुई है, इसकी भरपाई की जाएगी। कुलपतियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन जुलाई में होगा और सितंबर-अक्टूबर तक इन सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने आईटीआई में अतिथि के तौर पर पढ़ाने वाले अनुदेशकों के अनुबंध को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। श्रम संसाधन विभाग ने लगभग 2500 अतिथि अनुदेशकों की सेवा का विस्तार किया है। इन सभी अनुदेशकों की सेवा 8 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। श्रम मंत्री ने बताया कि अतिथि अनुदेशकों के मानदेय का बकाया भुगतान हर हाल में जून के अंत तक कर दिया जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 3 जुलाई से पटना में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का प्रवेश पत्र आज से परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 17 जेंटलमैन कैडेट सहित टेक्निकल जवान शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षण अकादमी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने परेड का निरीक्षण किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है वर्चुअल सम्मेलन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर चल रहा है काम। मुख्यमंत्री ने कहा फिर मौका मिला तो हर खेत को पानी। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की फायरिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए प्रभात खबर लिखता है सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत, 3 घायल। बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीएसई की परीक्षाओं को ऐप से मिलेगा केंद्र का लोकेशन। दैनिक भास्कर का शीर्षक है जिन उद्योगों में बिहारी मजदूर काम करते थे वो अगर बिहार में शिफ्ट हों तो खर्च उठाएगी राज्य सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जिलों में कोविड-19 से 148 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6096 हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक और बस कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में लागू रात की कर्फ्यू के दायरे से बाहर। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।